अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राज़िया का सपोर्ट। इससे पहले वीडियो में मैंने द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन किया था और आज मैं इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। सो इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट कैरेक्टर ये बच्चा है, उनके माता, उनके पिता और आखिर में एक स्ट्रेंजर आता है इस बच्चे को हेल्प करने के लिए। सो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक मेले से। जैसे हम लोग मेले का नाम सुन के कितना खुश हो जाते हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें मेले में लेके जाते हैं, हम मेले का नाम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हमें क्या पहन के जाना है, वहाँ क्या ख़रीदना है, क्या खिलौने खरीदना है और कौन से झूले में झूलना है। उसी तरह ये बच्चे भी मेले का नाम सुन के बहुत खुश हो गया था और उसके अम्मी अब्बू उसको मेले में लेके जा रहे थे। सो जब ये मेले में जा रहा था, उसको रास्ते पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थे। कुछ लोग जो है बैलगाड़ी में जा रहे थे, कुछ घोड़े गाड़ी में जा रहे थे, कुछ पैदल ही जा रहे थे। और ये बच्चा अपने आप को बचाते हुए अपने पापा की टांग के नीचे से मेले की ओर जा रहा था। जब ये मेले में पहुंचा, रास्ते में इसे सबसे पहले एक टॉय शॉप दिखा, खिलौने की दुकान दिखा। जैसे हम भी जब खिलौने की दुकान देखते हैं तो वहाँ पे रुक के सारे खिलौनों को देखते हैं और क्या ख़रीदना है इसको पापा को बोलते हैं। उसी तरह ये बच्चा भी खिलौनों को देख रहा था गौर से और मन ही मन वो सोच रहा था कि मुझे कौन सा खिलौना ख़रीदना है। फिर वो अपने पापा से जाके बोलता है कि पापा मुझे खिलौना लेना है। उनके पापा जो है आंखों से घूरते हैं, लाल आंखों से घूरते हैं और मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं ख़रीदना है। तो वो समझ जाता है कि नहीं मुझे नहीं ख़रीदना है, पर मन में ज़िद होती है कि मुझे खिलौना ख़रीदना है। तो उनकी मम्मी जो बहुत ही दयालु होती है, अच्छी होती है, वो उसको समझाने लगती है कि देखो बच्चे इसके लिए ज़िद नहीं करते। सामने देखिए, आपके सामने इतना बड़ा सुंदर खेत है सरसों का, चलिए वहाँ जाते हैं और मज़ा करते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा खेत पे जाता है, वहाँ उसको बहुत सारी क्रिएचर्स देखते हैं। जैसे तितली दिखती है, ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं, कीड़े मकोड़े दिखते हैं। वो एक तितली को देखता है, वो तितली एक फूल पे बैठती है, वो उसका पीछा करता है, पीछा करते हुए तितली दूसरे फूल पे उड़ के चली जाती है। इस तरह वो अपने आप को वहाँ पे बिजी कर लेता है और सारे खिलौनों का ज़िद भूल जाता है। फिर उसकी अम्मी वो आवाज़ लगाती है कि बच्चों जल्दी आओ, हमें खेलना मेले में जाना है खेलने के लिए। फिर बच्चा दौड़ने लगता है। फिर जब वो आगे जाता है, वहाँ पर कुछ कीड़े देखते हैं जो अपने गड्ढे से निकलते हुए धूप से मिल जा रहे हैं। वहाँ वो देखता है उन कीड़ों को, घूर के वहाँ कुछ टाइम बिताता है। और उनके अम्मी अब्बू जो है, एक सामने एक पेड़ है, वहाँ पे एक कुआँ है, वहाँ पे वो बैठ के आराम कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा जब आगे बढ़ता है, वहाँ पे उसको आवाज़ सुनाई देती है कुछ कबूतरों का। वो दौड़ के वहाँ जाता है उसे देखने के लिए और अपनी अम्मी अब्बू को बोलता है देखिए अम्मी अब्बू, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, मुझे उनके साथ खेलना है। उनके अम्मी अब्बू बोलते हैं ठीक है, हम लोग थोड़ा आराम कर ले रहे हैं, जब तक आप खेल लीजिए, फिर हम आगे जाएँगे। फिर क्या होता है सर, फिर उसके अब्बू आवाज़ लगाते हैं चलो अब आगे जाने की वक्त हो गई है, बहुत आराम कर लिया हम लोगों ने। फिर जब बच्चा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते एक बनियान ट्री थी, जब वो उसे क्रॉस करता है उससे बहुत सारे पत्ते उस पर गिरते हैं और वो उसको बटोरने में बिजी हो जाता है। और उसके अम्मी अब्बू आगे चल रहे हैं, वो पत्ते बटोर रहा है। फिर उसके अब्बू आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे आ जाओ, कहाँ व्यस्त हो गए हैं आप। फिर वो अचानक दौड़ते हुए उसके हाथों से सारे पत्ते गिर जाते हैं और उनके अम्मी अब्बू के पीछे जाने लगता है। फिर जब वो मेले में जाता है, उसको सबसे पहले वहाँ पे दिखती है मिठाई की दुकान, स्वीट शॉप। वहाँ बहुत सारी मिठाई बिक रहे थे, गुलाब जामुन, रसमलाई, बर्फ़ी। जैसे उसने बर्फ़ी का नाम सुना, उसने सोचा कि वाह ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे इसको ख़रीदना है। फिर उसने ये बात अपने मन में ही कहा कि मुझे ख़रीदना है। अगर मैं अपने पापा से कहूँगा ये बात तो पापा कहेंगे तुम बहुत लालची हो रहे हो। तो उसने अपने मन में ही सोच के अपने इच्छा को दबा दिया। फिर जब वो आगे बढ़ता है, वहाँ पे उसको एक फूल का दुकान दिखा। फूल की दुकान में फूल बिक रहे थे बहुत सारे, उसको वहाँ पसंद आया गुलमोहर का फूल। उसने फिर अपने मन में सोचा कि मुझे गुलमोहर का फूल लेना है, पर अगर मैं अपने पापा से कहूँगा पापा कहेंगे ये फूल तो बहुत दामी है, इसको नहीं लेना है, बहुत कीमत है इससे तुम क्या करोगे। वो अपना इच्छा फिर से कैंसिल कर देता है। फिर क्या होता है, जब आगे बढ़ता है उसको दिखता है कुछ रंग बिरंगे बलून्स, एक आदमी बलून बेच रहा है, गुब्बारे बेच रहा है। उसको मन हुआ कि जो रेनबो कलर बलून है उसे वो ख़रीदे। उसने मन में सोचा। फिर उसने सोचा कि पापा शायद मुझे मना कर दे, ये कह के कि तुम क्या छोटे बच्चे हो, इन बलून से खेलोगे, नहीं लेना है इसे। वो मन में सोच के रह जाता है, वो अपने पापा से बोलता नहीं ये बात। फिर जब आगे बढ़ते हैं वो लोग, उनके पापा आगे आगे थे, बच्चे पीछे पीछे, तो उसको वहाँ पे एक स्नेक चार्मर दिखा, सपेरा दिखा जो बीन बजा रहा था। वो बच्चा वहाँ पे थोड़ा रुक जाता है। फिर उसको याद आता है कि पापा मम्मी ने तो मुझे मना किया था इस तरह की आवाज़ सुनने के लिए, मुझे नहीं रुकना चाहिए। और वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद उसे दिखता है एक बड़ा सा झूला, जिससे हम लोग भी चढ़े और उसे बहुत चढ़ने में मज़ा भी आता है। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का था और उसको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जितने लेडीज़ थे, जेंट्स थे, बूढ़े बच्चे सब उसका मज़ा ले रहे थे, ठहाके लगा के हंस भी रहे थे। तो उसको चढ़ने का मन हुआ, उसको बहुत इच्छा था कि वहाँ पे वो चढ़े। और इस बार उसने वो अपने आप को नहीं रोक पाया, तो उसने बोल डाला अपने अब्बू से कि मुझे इस पर चढ़ना है, प्लीज़ मुझे ले चलिए झूले पे। पर जैसे उसने बोला कि कोई आवाज़ नहीं आए पीछे से, और जैसे उसने मुड़ के देखा, वहाँ पे उसके अम्मी अब्बू नहीं थे। वो बच्चा चौंक गया, डर गया कि अम्मी अब्बू कहाँ गए, शायद यहाँ वहाँ चले गए होंगे। वो बच्चा अपने अम्मी अब्बू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था।
और चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से कि अम्मी कहाँ चली गई, अब्बू कहाँ चले गए, मुझे अपने अम्मी अब्बू चाहिए। सामने मेले में जा रहा था, झूला था, वहाँ पे जाके देखा, बलून वाले के पास देखा, सपेरे के पास जाके देखा। फिर सामने एक बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ जाके उसे ढूंढने की कोशिश की। वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था कि बच्चा जो है दूसरों के पाँव के तले कुचलने लगा। ये देखिए वहाँ पे एक आदमी आया, स्ट्रेंजर आया, और वो उसे अपनी गोदी में उठा लिया उस बच्चे को, और उसने पूछने लगा कि बच्चा तुम कहाँ से हो, तुम यहाँ कैसे खो गए, तुम्हारी अम्मी अब्बू कहाँ पे हैं। उस इंसान की बातें सुन के वो बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और बोलने लगा कि मुझे मेरे अम्मी अब्बू चाहिए, मुझे लेके चलिए। फिर वो आदमी जो है जो बगल में झूला था बड़ा सा, वहाँ पे उसको लेके जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें झूला झूलना है, देखो कितना प्यारा सा झूला है, बहुत मज़ा आएगा। पर बच्चा जो है उनकी बातें नहीं सुनता है, सिर्फ ज़िद करता है कि मुझे मेरे अम्मी अब्बू चाहिए। फिर वो आदमी उसे स्नैक चार्मर के पास लेके जाता है बिन सुनाने के लिए, स्नैक दिखाने के लिए। वो नहीं मानता है, रोने ही लगता है। फिर बलून वाले के पास लेके जाता है, बलून भी दिलाता है उसे। फिर भी वो बोलता है नहीं, मुझे मेरे अम्मी अब्बू चाहिए, मुझे उनके पास जाना है। और फिर वो आदमी सोचता है उसको फ्लावर्स दिलाते हैं, कुछ फ्लावर्स दिला लेता है। फिर भी वो बच्चा नहीं मानता है। ऐसा लगता है कि उसको फ्लावर के जो सुगंध आ रहा है उससे नफ़रत है, उससे दूर भाग रहा था। फिर वो आदमी उसे कैंसिल करके चला जाता है स्वीट शॉप। वो सोचने लगा कि शायद बच्चे को बहुत भूख लगा होगा, शायद पेट भरने के बाद ये कुछ बोल पड़े। तो वो चला जाता है स्वीट शॉप लेके, पर जैसे ही मिठाई आता है उनके हाथ में, बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अम्मी अब्बू चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आदमी बहुत कोशिश कर रहा था उस बच्चे को मनाने की, पर वो बच्चा बोलने को कुछ तैयार नहीं था। वो बच्चा समझ गया था कि वो खो गया है, और एक अम्मी अब्बू का खोना कितनी बड़ी बात है वो समझ गया था। सो पहले ये बच्चा इतना ज़िद कर रहा था कि मुझे ये सामान चाहिए, खिलौना चाहिए, बलून्स चाहिए, झूलना चाहिए, लेकिन उनके अम्मी अब्बू नहीं मान रहे थे। और जब उसे सब कुछ मिल रहा था उस आदमी से, वो सब कुछ डिनाई कर रहा था, मना कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इससे पता चलता है कि हमारे लाइफ में कुछ हो या ना हो, कुछ चाहिए ना चाहिए, पर हमारे अम्मी अब्बू का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये गाइस, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसकी एंडिंग यहीं पे होती है। मैं फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।